बेसिकली महमूद अचकज़ई बहुत ही कमीना किस्म का आदमी है, इसे शर्म करनी चाहिए। पूरी दुनिया कह रही है जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। ये सारे बेशर्म इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने की है स्पेशली लाहौर। मैं पख्तून हूँ लेकिन पहले मैं लाहौरी। महमूद खान अचकज़ई के इस बयान का नोटिस लिया जाए और इनको ताहयात पंजाब में दाखिले के लिए बैन किया जाए। अचकज़ई साहब ने इन्होंने पाकिस्तानी तौहीन ही कर दी है, कोई शर्म हया ही नहीं की। ये ऐसे बंदे को या तो लटका देना चाहिए या फिर आगे पाकिस्तान से बाहर निकाल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फाइज सुक्काई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान के जो बाहर जो पुल है उसके ऊपर खड़े हैं। व्यूअर्स, ये वो जगह है जहाँ पर पीडीएम का जो जलसा हुआ था इतवार 13 दिसंबर को, और इसी जलसे पे महमूद अचकज़ई साहब ने पीडीएम की सारी जमातों की मौजूदगी में और जो मुस्लिम लीग नूर का जो गढ़ है पंजाब और ख़ासकर लाहौर उनका गढ़ है, तो इस स्टेज पे खड़े होकर महमूद अचकज़ई साहब ने लाहौरियों के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इससे पहले भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बातें करते रहते हैं, वो पंजाबियों के ख़िलाफ़ भी बातें करते हैं। उनका काम ही सिर्फ लसानियत को फैलाना है, कौमियत को फैलाना है, और वतन परस्ती उनमें किसी भी तौर पर नहीं है। ये जो मीनार पाकिस्तान का मुकाम है, ये वो मुकाम है जहाँ से जो तहरीक उठती है वो अपने मंतकी इंतकाम तक जाती है। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब ने जो अपना बयान दिया है लाहौरियों के ख़िलाफ़, उन्होंने पीडीएम का जो पूरा बयानिया था उसको इसी ग्राउंड के अंदर इसी मुकाम पर दफन कर दिया है जहाँ से पाकिस्तान की उठने वाली कामयाब तहरीकें उठी हैं। आज हम इसी हवाले से लाहौरियों से बात करेंगे और पूछेंगे कि महमूद अचकज़ई साहब ने जो लाहौरियों और पंजाबियों के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की है, वो जो उनका बयान है लाहौरियों के दिल पर क्या असर छोड़ के गया है। जिन बताएं जो 13 दिसंबर का जो पीडीएम का जलसा लाहौर में हुआ है, और लाहौर उस जलसे के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर महमूद अचकज़ई साहब ने नून लीग जो कि पंजाब और ख़ासकर लाहौर उसका गढ़ है, और अचकज़ई साहब ने उस जलसे में उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाहौरियों को ही बुरा भला कह दिया। हालांकि वो पंजाबियों को भी पहले भी कई दफ़ा बुरा भला कह चुके हैं। एक लाहौरी होने के नाते से आप क्या समझते हैं कि ये उनका बयान आपके दिल पे कैसा गुजरा है? बेसिकली महमूद अचकज़ई बहुत ही किस्म का आदमी है, इसे शर्म करनी चाहिए। पूरी दुनिया कह रही है जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। लाहौर की ये शान है, और ये लाहौर के अंदर जलसा करके इस किस्म की बकवास कर रहा है, इसे शर्म करनी चाहिए। ये खुद गद्दार है। इनकी जो पार्टी है महमूद अचकज़ई भी और सुनियार खान बली भी, उसे तो वैसे भी गद्दार इब्ने गद्दार कहा जाता है ना, आपको पता है। वो कहता था कि जब मैं मरूंगा तो मेरा जो जनाजा है वो पाकिस्तान में भी ना, मैयत भी ना पढ़ाई जाए, और मेरी कब्र भी अफगानिस्तान में बने। तो ये इससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी की और क्या हो सकती है। और ये भी उन्हीं की जो जड़ की एक शाख है ना, ये सारे बेशर्म इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी बेइज्जती की है स्पेशली लाहौर। मैं पख्तून हूँ लेकिन पहले मैं लाहौरी हूँ, जोग्राफी है तो उससे मैं भी लाहौरी हूँ। अच्छा, नून लीग का जो गढ़ समझा जाता है लाहौर को खासकर, जी, और लाहौर का जो उस स्टेज के ऊपर ख्वाजा साद रफीक साहब जो कि अक्सर पंजाबियों के हक में नारा लगाते हैं कि जाग पंजाबी जाग, लेकिन उस वक्त वो भी खामोश रहे। इस पर आप क्या समझते हैं कि नून लीग को ऐसा करना चाहिए था? उनको क्या समझाना नहीं चाहिए था? सर, नून लीग को इनकी बड़े अच्छे तरीके से समझाना चाहिए था। जलसा करने से पहले ही स्ट्रेटजी, ये प्लान अपना करना चाहिए था कि गलती से भी ना इस तरह की कोई बात नहीं करनी। अब इस बेवकूफ़ की वजह से, अचकज़ई की वजह से नून लीग का बैंक वोट काफ़ी मुतासर हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब जिन्होंने वोट डालना था उन्होंने कहना था कि नून लीग वाले साथ थे, सर पे खड़े होके उन्होंने हमारे खिलाफ ये बातें करवाई हैं। तो ये काफ़ी उन्होंने बेड़ागर कर लिया वोट बैंक का भी। लेकिन ख्वाजा साहब को भी शर्म करनी चाहिए। अब वो कोई पहली दफ़ा तो मुंतखब हुए नहीं, बड़ी देर से आ रहे हैं वो भी सियासत में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इन्हें देखनी चाहिए। जिस शहर में खड़े हैं जहाँ से ये इतनी दफ़ा जीते हैं, अब लोगों को पार्टी को पसंद आ गई तो ये उन लोगों की और शहर की भी बुराई करेंगे, ये गलत है। शहर को यानी कि गद्दार जिस जो कह रहे खड़े होकर वो सुन भी रहे हैं, उसमें वो भी शामिल है। सर, बेसिकली ये खुद गद्दार हो चुके हैं। ये बड़े, अब मैं आपको क्या कोई ना, शर्म नहीं आ रही। बस वो कह रहे हैं ना, जब तुमको हया ना आए तो जो चाहे मर्जी करो, तो वो हदीस इन पर फिट हो रही है। आप उनसे ये पूछें कि 1940 का जलसा किस मुकाम पर हुआ था और वहाँ पे कौन सी पब्लिक थी, कौन से लोग थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर अपनी जानें कुर्बान की, और पंजाब के जो स्टूडेंट्स यूनियंस थी उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने अपनी लसानियत की ऐनक तले हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश की है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं, इनका जो एजेंडा है ये बिल्कुल इंडिया के जो नैरेटिव है इनका बिल्कुल इंडिया, और जब भी इनसे बात सुनेंगे आप यही सुनेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात सुनेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ सुनेंगे, और हर तरफ लसानियत की बात करेंगे। ये देखें, ये
रोज़े रोशन की तरह ये बात यहाँ है कि बादशाह खान और उसके बाद उनके जो आने वाले जानशीन लोग हैं, इन्होंने अफ़गानिस्तान और इंडिया का साथ दिया है और ये आने वाले दौर में भी देते रहेंगे। हर वो बात इनके मुंह से निकलेगी जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ होगी, हर वो बात इनके मुंह से निकलेगी जिसके अंदर इनकी लसानियत को फ़रोग़ मिलता होगा। पंजाब के अंदर कभी भी किसी पंजाबी लीडर ने ये नारा नहीं लगाया। जब बात हुई है कि उस स्टेज पे खड़े होकर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बड़ा पंजाबियों का नारा लगाते होते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल खामोश रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये तो मुस्लिम लीग नून जो कि पंजाब की नुमाइंदा जमात समझी जाती है खासकर लाहौर और ख़ास तौर पर लाहौर की, इसमें कोई शक नहीं। मुस्लिम लीग नून को इस बात को सोचना चाहिए कि एक ऐसा स्टेज जिसको खुद उन्होंने अपने सबसे ज़बरदस्त वोट बैंक वाले शहर के अंदर जिस स्टेज को सजाया है, वहीं पर खड़े होकर वो अपने ही वोट बैंक को ख़राब कर रहे हैं, अपने ही मुल्क के अंदर मुल्कियत को ख़त्म कर रहे हैं और वतन परस्ती को ख़त्म कर रहे हैं, नेशनलिज़म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है कि जिस तरह मोहसिन द्रावड़ के वहाँ पर केपी बलोचिस्तान में एंट्री पर पाबंदी है, बिल्कुल ऐसे ही महमूद खान अचकज़ई के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए। हम पंजाब की सरज़मीन पर खड़े होकर एक सियासी जमात के लीडर को हरगिज़ ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो पंजाब के कॉज़ को और पंजाब की कौम को और पंजाब के लोगों की तौहीन करें वो आकर, और पंजाब की सरज़मीन उसके लिए इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे। हम हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान आर्मी से और जितने भी इस पूरे सिनेरियो के अंदर डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि महमूद खान अचकज़ई के इस बयान का नोटिस लिया जाए और इनको ताहयात पंजाब में दाखिले के लिए बैन किया जाए। सबसे बड़ी उनकी यही है, वो हमेशा के लिए यही बात करते रहते हैं पंजाबियों को और ख़ास तौर पे लाहौर को वो इसका निशाना बनाया हुआ है। निशाना बना के उन्होंने इस तरह के अल्फाज बोले हैं कि इस बड़ी मखलूक से जितने भी फ़ायदा उठा सकते हैं हम उठाएं, और ये जो है ना इन्होंने इंतहाई की है ये अल्फाज बोल के जो कि नहीं बोलने चाहिए। दूसरा ये है कि इनको मेरे ख्याल से लाहौर के क्या, इसको पाकिस्तान क्या है, इसको अफ़गानिस्तान के उस बॉर्डर पे ले जाएं जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे बंदे को या तो लटका देना चाहिए या फिर आगे पाकिस्तान से बाहर निकाल। उन्होंने कहा ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ मतलब ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ महमूद साहब ने गलत बोलिਆ अल्फाज। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, नहीं जी करनी चाहिए उन्होंने। ये असी इंशाल्लाह कार्रवाई करांगे क्योंकि साडी लाहौर साडी जान है। इस दे बावजूद उन्होंने आके साडे लाहौर बारे गलत बोलिया, सानू बहुत गुस्सा चढ़िया इस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने साडे देखो मनारे पाकिस्तान दे इत्ते साडा लाहौर बनया, इत्ते साडा पाकिस्तान बनया। उन्हें साडे जित्ते साडा पाकिस्तान बनया उत्थे आके उन्हें कहा कि साडे लाहौरियों ने साथ अंग्रेज़ों ने दिता है, जबकि उन्होंने झूठ बोलिया सरासर बोल। देखो भाई जान नून लीग जी है वो सरासर चोर है, डाकू है। देखो कि साड़ा नवाज शरीफ है, उन्होंने वालदा फोत हुई, वो जनाजे ते नहीं आया। मरियम नवाज जी दादी फोत हुई सी, वो जनाजे ते नहीं गई, अपना जलसे नूं ज़्यादा मन्निया, क्यों इस्लाम के खिलाफ चली है बिल्कुल सरासर। और इन्हों शर्म नहीं आई मरियम नवाज नूं कि साडे पाकिस्तान और साडे लाहौर दे विच आके वो गलत बोल के गया कि लाहौरियां नूं, जबकि मरियम नवाज भी लाहौरी है इस टाइम क्योंकि लाहौर दे विच रह रही है। और लाहौरियों के बारे गलत बोलिया उन्हें, मरियम नवाज ने उन्होंने कुछ नहीं किया, क्यों पैसा है भाईजान पैसा। हम भी लाहौरी हैं और मेरी पैदाइश भी लाहौर में है और मैं ख़ुद एक पठान भी हूँ। तो उन्होंने बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, उनको ये कहना नहीं चाहिए था। वो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेक करी जा रहे हैं। वो इतने बगैरत हो गए, मुझे ये नहीं पता सियासत के बारे, सियासत लेके इनको डूब जाएगी और अपने पाकिस्तान को डुबा रहे हैं ये अवाम। हमारी अवाम क्या सोचेगी कि ये पठान और पंजाबी दोनों के दरमियान आपस में क्या मामला चलेगा। फिर इस तरह ये इख्तलाफात बनते हैं और एक दूसरे की बुराइयां करते हैं ये लोग। जो अंग्रेज़ भी आंदा वो भी पहले आके लाहौर वेखदा, वो कहना लाहौर है, उन्होंने कहना भी नहीं आंदा फिर भी कहना। मगर साडे हुक्मरान जेह्ड़े अचकज़ई साहब ने इन्होंने पाकिस्तानी तो तौहीन ही करती है, कोई शर्म हया ही नहीं की। इस पर तो मैं यही बात कहूँगा कि वो महमूद अचकज़ई ने जो हम लाहौरियों के ख़िलाफ़, हम पंजाबियों के ख़िलाफ़ जो बात कही है,
इस पर मुझे बहुत अफसोस है कि वो हमारे लाहौर शहर में आकर, हमारे इलाके में आकर हम ही पर इस तरह के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। मुझे इंतहाई अफसोस इस बात का है कि अभी तक किसी ने भी इस बात पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने इस बात पर कोई बात नहीं उठाई कि ये इस तरह उसको नहीं करना चाहिए था। मैं तो बहुत मज़म्मत करता हूँ इस बात की। लिहाजा मैं खुद इस तहरीक इंसाफ जो कि हमारी जमात है उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग लिहाजा प्लीज़ इस बात पर ज़रूर नोटिस लें। क्योंकि हमने भी अपनी जानें कुर्बान कर कर, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान कर कर इस वतन की आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम फिर उसने हम ही पर आके ये ज़ुबान इस्तेमाल की। मैं तमाम जमातों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस बात पर नोटिस लें, ताकि आइंदा किसी भी नुमाइंदे को आया, किसी भी शख्स को आइंदा हम लाहौरियों के ख़िलाफ़, हम पंजाबियों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करने की हिम्मत ही ना हो। सर मैं इसमें आपको ये कहूँगा कि एक तो वो लाहौर में काफ़ी अरसे बाद इनवाइट थे एक बड़े जलसे के तहत, ठीक है, और दूसरा पीडीएम की जमात के साथ वो चल रहे हैं साथ, और गवर्नमेंट को ये मतलब गिराना चाहते हैं। और लाहौर में आके उन्होंने लाहौर के अवाम के जज्बात के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा खेला है।